वेल ऑफ कोर्स जा सकता है। हाँ, अभी भी पाकिस्तान का रास्ता पूरी तरह एंड नहीं हुआ है। वो अपनी अलग स्क्रिप्ट लिखवा कर लाता है, वो स्क्रिप्ट जहां पर उतार 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 और फिर चढ़ाओ। कुदरत के निजाम के भरोसे पाकिस्तान खेलेगा सेमीफाइनल, लेकिन पाकिस्तान और कुदरत के निजाम का रिश्ता हर बार की तरह है। पाकिस्तान कभी जिम्बाब्वे से हारता है लेकिन आगे पहुंच जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या अभी भी कुदरत के निजाम के भरोसे सेमीफाइनल में जा सकता है? पाकिस्तान जिस ग्रुप में है वहां से इंग्लैंड जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। श्रीलंका 2 मैच हारने के बाद घर से बाहर हो चुका है। अब कहानी बचती है न्यूजीलैंड की, कहानी बचती है पाकिस्तान की। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में मैच रद्द हो गया था क्योंकि बारिश हुई थी। बारिश की वजह से पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिला, न्यूजीलैंड को पॉइंट नहीं मिला। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में मैच होता तो शायद कहानी बहुत अलग होती, जो टीम जीतती उसके जाने के चांसेस ज्यादा होते। लेकिन अब क्योंकि मैच ही रद्द हो गया तो कुदरत के निजाम की थ्योरी आ गई। पर पाकिस्तान को उम्मीद है, पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 पॉइंट है, वो इसलिए क्योंकि बारिश हुई थी, रद्द हो गया था मैच। अब सवाल है कि इस हालात में कैसे आगे जाएं। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी बात यह है कि अभी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच होना है। अब यहां पर पाकिस्तान का कुदरत का निजाम एक्टिव होता है कि फलानी टीम फलाने से हारे, धमाके हो जाए। तो फलानी टीम फलाने से हारे यानी इंग्लैंड जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दे। पाकिस्तान श्रीलंका का मैच 28 फरवरी को है, जबकि उससे पहले 27 फरवरी को मैच होगा न्यूजीलैंड का। अब पाकिस्तान का सारा खेल इस बात पर टिका है कि अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से जीत गई तो पाकिस्तान को अपना बैग पैक करना होगा, घर लौटाना पड़ेगा। बट अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराती है तो पाकिस्तान का कुदरत का निजाम वाला मोड एक्टिवेट हो जाएगा। न्यूजीलैंड के 3 मैच में 3 पॉइंट है। आप सब जानते हो अगर न्यूजीलैंड वो मैच जीतती है तो न्यूजीलैंड उस ग्रुप में टॉप की टीम हो जाएगी और उसके 5 पॉइंट हो जाएंगे। तो वहां से तो थ्योरी खत्म हो जाती, न्यूजीलैंड अपने ग्रुप में टॉप कर फिर आगे जाएगी। लेकिन अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराता है तो पाकिस्तान को वो टारगेट मिलेगा जिससे अपना नेट रन रेट वो न्यूजीलैंड से बेहतर करके जीत लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को 15 रन से हराता है तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 55 रन से हराना होगा। ये कंपटीशन आएगी। हालांकि पाकिस्तान को श्रीलंका से भी जीतना है, बिना जीते तो कहीं जाने वाले नहीं है, बट न्यूजीलैंड वाली कहानी आ जाएगी। दूसरा, पाकिस्तान अगर मान लो इंग्लैंड 1 रन से जीतता है तो भी पाकिस्तान को ठीक ठाक हराना पड़ेगा। मतलब अगर मान लो इंग्लैंड 1 रन से जीता पाकिस्तान से तो श्रीलंका को पाकिस्तान को 69 रनों से हराना पड़ेगा। यानी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में जितना मार्जिन कम हो जाएगा उतना लंबा पाकिस्तान के लिए टारगेट हो जाएगा। ये कहानी है। अगर न्यूजीलैंड जीत गई तो पाकिस्तान का बैग अपने आप पैक हो जाएगा। एक वर्स्ट केस सिनेरियो यह है कि न्यूजीलैंड हार जाए बिल्कुल 40-50 रन से, तो पाकिस्तान को सिर्फ जीतना होगा। बट क्या पाकिस्तान श्रीलंका को भी हरा पाएगा? क्या श्रीलंका इतनी खराब टीम है? डू यू थिंक श्रीलंका के अंदर जाकर श्रीलंका को पाकिस्तान हराएगा विद दिस टीम, विद बाबर आजम, विद साइम अयूब, विद उस्मान खान? पाकिस्तान सिर्फ एक बल्लेबाज से खेल रहा है, साहिबजादा फरहान। एक बल्लेबाज 2 बॉलर, शाहीन जो पिछले मैच में कमबैक किया और दूसरा पॉज बॉलर उस्मान खान। दे प्लेइंग विद हाफ टीम, गॉड नोस, बट ये उनका सिनेरियो है। पाकिस्तान ठीक है, पहला मैच बड़ा छोटे मार्जिन से आ रहा था, इसलिए बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। 4 बॉलें आई थिंक रहते या 5 बॉलें रहते। ये रहा आपका नेट रन रेट सामने है सर। नहीं, नेट रन रेट देखो न्यूजीलैंड का बहुत जबरदस्त है दोस्त। न्यूजीलैंड का क्या है, न्यूजीलैंड इस वक्त 3 पॉइंट पे बैठा हुआ है, ठीक है। श्रीलंका बाहर है, श्रीलंका अगर पाकिस्तान को हराएगा तो 2 पॉइंट पे जाएगा, वो क्वालिफाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान फिर 1 पे रह जाएगा। अब आप क्या एज्यूम कर रहे हो कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच, आप मुझे जरा टाइम के हिसाब से, दिन के हिसाब से शेड्यूल बताइए। पाकिस्तान के फैंस को, मतलब वो हमारी तरह ही है, उनका भी कुदरत का निजाम ही चल रहा है 27 तारीख को, पर उनका कुदरत का निजाम पहले चल जाता था। मैं आपको सच बताऊं, 27 को 7 बजे वो ये 28 को है श्रीलंका पाकिस्तान, नहीं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, तो वो 27 तारीख, मतलब परसों जो न्यूजीलैंड परसों खेल रहा है, तो न्यूजीलैंड परसों जो इंग्लैंड के साथ खेलेगा किस मैदान में, ये भी एक बार चेक कर दीजिए। ये आपका है प्रेमदासा में ही है। इसमें भी न्यूजीलैंड फेवरेट है। तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में अगर न्यूजीलैंड हार गया और बड़े मार्जिन से, हाइपोथेटिकली 30-35 रन से हार गया, सो अगले दिन 28 तारीख को पाकिस्तान श्रीलंका को अगर वही 35-40 रन से हरा देगा तो फिर वो नेट रन रेट में थोड़ा सा बराबरी करके पाकिस्तान 3 पॉइंट के साथ आगे जाएगा और न्यूजीलैंड रह जाएगा। बट आप भी जानते हैं हकीकत क्या है, कौन कैसा खेल रहा है, कौन कैसा नहीं खेल रहा है। एंड एक बात आप भूल रहे हैं, पाकिस्तान के कोच कौन है? माइक हैसन। माइक हैसन कहां के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड। ओके, उस दिन मैंने आपको पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच नहीं हुआ था क्या बोला था? हो सकता है न्यूजीलैंड के धुरंधर हो। उस दिन भी टॉस पे आपने देख लिया था ना। श्रीलंका को सिर्फ और सिर्फ इतने रनों से हराएगी तो पाकिस्तान
सेमीफाइनल में जाएगी। जी हां, पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का एक नया सिनेरियो सामने आया है जो कि मुमकिन लग रहा है। अगर चीज़ें पाकिस्तान के हिसाब से गई, समीकरण पाकिस्तान के हिसाब से गए, तो अब भी पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारे भ्रामक पोस्ट दिखे होंगे कि पाकिस्तान लगभग बाहर हो गया है, पाकिस्तान यहाँ से नहीं पहुँच सकता है, लेकिन मैं आपको जो सिनेरियो बता रहा हूँ, बाकायदा लिखित में दिखा रहा हूँ, ग्राफिक्स जरिए दिखा रहा हूँ, तो आपको खुद पता चलेगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ और ये मुमकिन हो सकता है। पहले भी कई बार हुआ है, पहले भी कई बार टीम्स ने ऐसी सिचुएशन से जाकर परफॉर्म किया है और सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया है, नॉकआउट्स में क्वालिफाई किया है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अगर ये कर देता है तो अचंभा हो जाएगा। क्रिकेट है, कुछ भी मुमकिन है। एक बड़ी हार, एक बड़ी जीत सारा समीकरण पलट सकती है। तो कैसे पाकिस्तान अब सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, क्या है समीकरण, मैं आपको दिखाता हूं। पहले पॉइंट्स टेबल समझ लीजिए ग्रुप 2 का। तो ग्रुप 2 में फिलहाल इंग्लैंड जो है वो 2 मैच और 2 जीत के साथ 4 पॉइंट के साथ और शानदार नेट रन रेट के साथ क्वालिफाई कर चुकी है। नंबर 2 पर अब न्यूजीलैंड आ गई है। न्यूजीलैंड के चांसेस बढ़ गए हैं क्वालिफाई करने के। न्यूजीलैंड ने 2 मैच खेले हैं, 1 मैच जीता है, 1 मैच बेनतीजा रहा था। न्यूजीलैंड के हो गए हैं 3 पॉइंट और उसका नेट रेट बहुत अच्छा है, 3.050। इसके बाद आती है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 2 मैच खेले हैं, 1 मैच बेनतीजा रहा, 1 मैच में हार हुई है। 1 पॉइंट के साथ पाकिस्तान का नेट रेट है -0.461। और उसके बाद श्रीलंका नंबर 4 पर। श्रीलंका बाहर हो चुकी है, वो अब क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, यानी कि श्रीलंका की उम्मीदें टूट चुकी हैं। अब यहां से हो सकता है पाकिस्तान के लिए खेल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिलहाल न्यूजीलैंड का नेट रेट +3.050 है, जबकि पाकिस्तान का NRR -0.461 है। ऐसे में पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के कुछ चांसेस जो हैं वो ऐसे हैं कि न्यूजीलैंड अगर इंग्लैंड से हार जाता है, अगला मैच न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार जाए, तो इसका सीधा असर उनके NRR पर भी पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ जीत और NRR दोनों को ध्यान में रखकर खेलना होगा। दोनों चीजें हो गई, यानी कि पाकिस्तान जीत गई और जितने NRR से जीतना है वैसे जीत गई, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। मान लीजिए अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड 15 रनों से जीतता है, यानी कि न्यूजीलैंड 15 रनों से हारती है, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को अपना आखिरी मैच 55 रनों से हराना होगा। वहीं अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड 1 रन से मैच जीतता है, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 69 रनों से हराना होगा। सिंपल इक्वेशन है कि न्यूजीलैंड सबसे पहले तो इंग्लैंड से हार जाए, उसके बाद पाकिस्तान को यह देखना होगा कि न्यूजीलैंड कैसे हारी है। 15-20 रन से हारी है, तो यार 55 रनों से जीत तो वो मुमकिन है। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 180-190 बना सकता है, उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है। और जैसे कि अभी श्रीलंका को हमने देखा, वो एकदम टूट चुकी है, ख़त्म टीम हो चुकी है, उसके बल्लेबाज ख़त्म हो चुके हैं एकदम। उन्होंने कितना घटिया प्रदर्शन किया पिछले मैच में, तो वो पाकिस्तान के सामने भी वैसे ही कर सकते हैं। वैसे भी उनका मोरल डाउन है, तो आप उनको 55-60 रनों से हरा सकते हैं, ये मुमकिन है और ये होता है। अगर टीम इंडिया जैसी इतनी तगड़ी टीम साउथ अफ्रीका से 77 रन से हार सकती है, जिम्बाब्वे की टीम जो कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हराकर सुपर 8 में पहुंची, वो अपना मैच वेस्ट इंडीज से 100 से ज्यादा रन से हार सकती है, तो क्या श्रीलंका पाकिस्तान से 55, 60 या 70 रनों से नहीं हार सकती? बिल्कुल हार सकती है। तो इस समीकरण से पाकिस्तान सेमीफाइनल में अभी भी क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको ये दुआ करनी पड़ेगी कि भाई इंग्लैंड की टीम जो है, जो कि अच्छी दिख रही है, वो न्यूजीलैंड को 20, 30, 40 जितनी बड़ी हार हराएगी, उतना आसान पाकिस्तान के लिए हो जाएगा सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना।